अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अदा क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मोहतरम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल पाक अज़मत व शान सहाबा व शान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें हम शिरकत और हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आलिम नबील फ़ाज़िल जलील सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना प्रोफेसर एजाज़ अहमद जंजुआ साहिब हाफ़िज़हुल्लाह आपकी ज़ेर सदारत आज की ये महफ़िल पाक इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु हम सब अहले ईमान की इस हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबाए किराम हुज़ूर की अहले बैत और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से निस्बत रखने वाली इन हस्तियों का ज़िक्र करने और उनकी अज़मत के गुण गाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से तौफ़ीक़ व इनायत से हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत का अक़ीदा वो मुबारक और पाकीज़ा अक़ीदा है कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत करते हैं। उसी मोहब्बत की वजह से जो मोहब्बत का तकाज़ा है, जो मोहब्बत की अलामत है, जब किसी को किसी महबूब से मोहब्बत होती है तो महबूब से निस्बत रखने वाली चीज़ों से भी बंदा मोहब्बत करता है। हम सहाबा की बात करें, अहले बैत की बात करें, तो चूंकि अहले बैत और सहाबा का ताल्लुक हमारे नबी की ज़ात के साथ है, इनको हुजूर की रफ़ाक़त व सोहबत और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसाहबत हासिल है, सरकार के साथ ताल्लुक और निस्बत हासिल है। और जिन्हें हुजूर का ताल्लुक और निस्बत मिल गया, मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज़ है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज़ है। एक वो शख्स जिसने ईमान की हालत में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सोहबत पाई हो, हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हो और ईमान से दुनिया से चला जाए। हमारा अकीदा यह है, इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी फतावा हदीसिया में लिखते हैं, अन्ना शर्फ सोहबत व रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलुहु अमलुन वला युवाज़ीह शर्फुन। वो फरमाते हैं एक लम्हा रुखे मुस्तफ़ा को देख लेना ये दुनिया का इतना बड़ा शर्फ है, कोई शर्फ इस शर्फ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुवाजना ही नहीं कर सकता। जिसने सिर्फ एक लम्हा हुजूर को देखा हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई हो, ईमान से दुनिया से चला गया, उसका मकाम यह है, तवज्जो कीजिए, उसका मकाम यह है। तो ईमान से बताएं वो सहाबा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना वतन, अपना कुंबा, अपनी खानदान, अपनी बरादरियां, अपना सब कुछ मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान कर चुके हुजूर के उन सहाबा की अजमत व शान का अंदाजा कौन कर सकता है? फिर खुलाफाए राशिदीन की अजमत व शान का अंदाजा कौन कर सकता है? और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के यारे गार, यारे मज़ार अबू बकर सिद्दीक की शान व अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबा में से, जमी सहाबा में से एक इम्तियाजी शर्फ जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। जब हम सहाबा की बात करते हैं, सहाबा सहाबी सोहबत से है, जैसे हुजूर की रफाकत तो सोहबत मिली है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है, वो ज़ाते गिरामी कदर हैं कि हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में से सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब की सोहबत पाने वाले सहाबी का नाम भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो मक्का में मेरे नबी के साथ, जो मदीना में मेरे नबी के साथ, जो सफर में हुजूर के साथ, जो हजर में हुजूर के साथ, जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में हुजूर के साथ, जो आज मज़ारे पुर अनवार में मेरे नबी के साथ, और कल क़यामत का दिन होगा मैदान माशर में जहां अल्लाह के महबूब अपने मज़ारे पुर अनवार से बाहर तशरीफ लाएंगे, तो साथ सबसे पहले हुजूर के अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो। और सहाबियत का और हुजूर के साथ रफाकत का वो शर्फ अबू बकर सिद्दीक को हासिल है कि कुरान की अलहम्द से लेकर बन्नास तक मुकम्मल कुरान पढ़िए। और सहाबा इकराम 1.25 लाख सहाबा, 1,14,000, 1,24,000 मुहद्दिसीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। अलगर्ज तकरीबन 1.25 लाख सहाबा में से तमाम सहाबा के हालात और सवाने और सीरत पढ़ डालिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमी सहाबा में से एक सहाबी है जिनकी सहाबियत को रब ने कुरान की नस क़तई में बयान फरमाया, और उनका नाम भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से कुरान मजीद में फरमाया। और तारीख़ दमिश्क के अंदर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। मौला अली फरमाते हैं, ये जो आयत मैंने खुतबा में पढ़ी सूरह तौबा की आयत नंबर 40, तरह आयत का तर्जमा, फिर मौला अली के फरमान की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे बस अल्लाह उनकी मदद कर चुका। सुभान अल्लाह कहते जरा, अल्लाह उनकी मदद कब? इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने उनको शहर मक्का से निकाला। सानी इस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, मेरे नबी दो में से दूसरे थे जब दोनों गार में थे। जब दोनों गार में थे तो क्या था? फरमाया कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, नबी अपने साहिब और साथी और सहाबी से कह रहे थे गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ने उन पर अपनी सकीना नाजिल फरमाई। और वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा, और अल्लाह ने अपने नबी की ऐसे लश्करों के साथ मदद फरमाई जिनको तुमने देखा। इस आयत के एक एक कलिमे को अगर देखा जाए तो हुजूर की अजमत शान और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत शान का जिक्र मिलता है। यहाँ हमारा मकसूद यह है कि कुरान मजीद की इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस साहिब का जिक्र किया गया है, सुन्नी शिया दोनों की
मारूफ व मशहूर और मुस्तनद तफसीर की किताबों को उठाकर देख लें। अल्लामा तूसी अपनी किताब अत-तबियान फी तफसीर कुरान के अंदर, शिया का दूसरा आलिम तबरसी अपनी किताब मजमुउल बयान के अंदर, फतुल्लाह काशानी अपनी किताब तफसीर मनहजुस सादिकीन के अंदर, अल्लामा तबातबाई अपनी किताब तफसीर अल मिजान के अंदर और तफसीर साफी के अंदर 5 किताबों के हवाले और अल उसूल मिन अल काफी के अंदर इमाम मोहम्मद अल बाकी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत के तहत इस बात का बयान मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस साहिब का इस आयत में जिक्र हो रहा है उस साहिब से मुराद जाती अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु? हुजूर कह रहे हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से, अपने सहाबी से, अपने साहिब से, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। बोलिए अल्लाह हमारे साथ है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत के इस जुमले के ऊपर गुफ्तगू की, फरमाते हैं अल्लाह की माइयत, तो जो कीजिए अजमत सिद्दीक़ अकबर इस आयत से कैसे छलक के निकलती है। फरमाते हैं अल्लाह की माइयत नबी को हासिल है। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह नबी के साथ है, ये माइयत कौन सी है? ये कौन सी माइयत है जो अल्लाह के नबी को हासिल है? तो फरमाते हैं ये माइयत नुसरत वाली, ये माइयत मदद वाली, ये माइयत रहमत वाली, यानी रब की मदद नबी के साथ, रब की नुसरत नबी के साथ, रब की रहमतें नबी के साथ, रब की मेहरबानियां नबी के ऊपर हैं। फरमाते हैं यहां रसूल ने अपने साहिब को माइयत के अंदर दाखिल फरमा के कहा इन्नल्लाह माअना, यानी जो माइयत मैं मुस्तफा को हासिल है, ऐ मेरे यार वो माइयत अल्लाह ने तुझे भी अता फरमाई। अल्लाह सिर्फ मेरे साथ नहीं, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अल्लाह हम, यानी अल्लाह मेरा भी मददगार है, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक का भी मददगार है। रब की रहमतें अपने नबी पर भी हैं और रब की रहमतें नबी के साहिब अबू बकर सिद्दीक की जात पर भी। ये आया मुबारका कुरान की नस्से कती इसलिए हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा, इमाम कुर्तुबी ने लिखा, अल्लामा आलूसी ने लिखा और इमाम फखरुद्दीन राजी दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुरान की इस आयत से नस्से कतई से और नस्से कती से यहाँ जो मुराद और मदलूल है इस साहिब का वो जाती अबू बकर सिद्दीक के इस पर इजमा है। जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत, अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सैर करवाई। किसको करवाई? यहां अल्लाह ने अपने नबी का नाम जिक्र नहीं किया, रसूल नबी नहीं कहा, बल्कि बंदा कहा। उम्मत का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है, यहां अब्द से मुराद अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद है। इस पर इजमा और इत्तिफाक है। जैसे इस आयत पर इजमा है, इत्तिफाक है कि अब्द से मुराद हमारे करीम आका की जात है, इस पर भी उम्मत का इजमा है कि साहिब से मुराद हुजूर के सहाबी अबू बकर सिद्दीक की जात है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो जो कीजिए ये आयत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की अज़मत, शान और उनके शर्फ व कमाल का बयान है। कुरान मजीद की आयात तय्यबात पढ़ते चले जाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस वो ज़ात हैं जिनकी अज़मत व शान रब ने कुरान में और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान में बयान फरमाई। अब जरा तवज्जो करें, अल्लाह ने नबी के सहाबा को तंबीह फरमाई और कहा अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे तो 2 मौकों की तरफ इशारा किया, एक हिजरत की तरफ और एक जंगे बदर की तरफ। किसकी तरफ? जंगे बदर की तरफ इशारा किया कि अल्लाह ने नबी की मदद ऐसे लश्करों के साथ की, लम तरौहा, तुमने उनको देखा, उन लश्करों को देखा, यानी फरिश्तों के लश्कर आए अपने रब के हुक्म पर नबी की मदद करने के लिए। अल्लाह फरमाता अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे फ़क़द नसरहुल्लाह, बस अल्लाह उस वक्त मदद कर चुका जब काफिरों ने नबी को मक्का से निकाला। और इस फ़क़द नसरहुल्लाह के ऊपर अतफ है,
अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूका, यानी माना ये बनेगा कि अल्लाह हिजरत के मौके पर भी मदद कर चुका और अल्लाह बदर में ऐसे लश्करों से नबी की मदद कर चुका है जिनको तुमने देखा नहीं। मौला अली फरमाते हैं, अब आए उस रिवायत की तरफ जो तारीख दमिश्क के अंदर मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा को तंबीह फरमाई है और इस आयत में अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की मदह को बयान फरमाया, शान बयान की है, रिफत और शर्फ और कमाल बयान किया है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और यहां देखिए अबू बकर सिद्दीक के दिल में गम हुआ, हुज़न गम पैदा हुआ और ये गम अपनी जात का नहीं बल्कि सही इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अपनी वजह से नहीं रोता, वलाकिन अब की अलैका, हुजूर मैं तो आपकी वजह से रोता हूँ, कहीं कुफार आपको तकलीफ और आके जो है वो आपको तकलीफ और आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर गम ना खा, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिन दो के साथ तीसरा उनका खुदा मौजूद है। तो सदीक अकबर के दिल में अपना गम नहीं बल्कि हुजूर की जाते गिरामी कदर का गम, जब गम दिल में आया फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ने उस पर अपनी सकीना नाजिल फरमाई। उस पर किस पर सकीना नाजिल फरमाई, यहां एक बात करके मैं आगे चलूंगा ताकि ये मसला क्लियर हो जाए। अल्लाह ने उस पर सकीना नाजिल फरमाई। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा मुराद ये कि अल्लाह ने नबी के दिल पर सकीना नाजिल फरमाई। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस आयत के सियाक़े कलाम को देखें, अरबी ग्रामर और अरबी जो अंदाजे कलाम है उसको देखें तो अरबी ग्रामर का कायदा और कानून ये है कि जब पीछे कुछ चीजें मज़कूर हों, 1 2 3 4 पीछे जिक्र हों चीजें, और अरबी जबान के अंदर जो जमीर इस्तेमाल होती है, जैसे हम किसी का जिक्र करना हो गायब का तो उस और वो का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आया उसने किया, वो गया और उसने ऐसे किया, उस और वो का। और अरबी में हु या ही जमीर का इस्तेमाल होता है इस उस और वो को ताबीर करने के लिए। जैसे मैं कहता हूं जैद अमर और बकर आए और उसने आके नमाज पढ़ी, जैद अमर और बकर आए और उसने आके नमाज पढ़ी, ये उस कौन है? अब जैद अमर बकर में से उसका इतलाक किस पर किया जाएगा, उसकी जमीर किसकी तरफ लौटाई जाएगी? अरबी ग्रामर का यह कायदा और उसूल है कि जब कुछ चीजें पीछे जिक्र हों और आगे उस वाली जमीर पीछे लौट रही हो तो जो चीजें जिक्र हों उनमें से जो आखिरी होती है ना चीज, वो जमीर उसकी तरफ लौटाई जाती है। यानी उसको कहते हैं कि जमीर का अकरब की तरफ लौटना यह जरूरी है। जमीर का अकरब यानी करीबी की तरफ लौटना। अब देखें मैं कहता हूं जैद अमर बकर आए और उसने नमाज पढ़ी, अब ये उस जैद है अमर है कि बकर है? तो जिसका जिक्र आखिर में हुआ मुराद वो है, आए 3 बंदे लेकिन नमाज उसने पढ़ी, ये उस कौन है? जैद है अमर है कि बकर है? तो ग्रामर के एतबार से बकर बनेगा क्योंकि उसका जिक्र बाद में है। इस आयत को देखें तो अल्लाह फरमाता है इद यकूलु लिसाहिबिही, यानी यकूलु रसूलु लिसाहिबिही, रसूल अपने सहाबी से कह रहे थे। रसूल का जिक्र पहले, सहाबी का जिक्र बाद में। 2 हस्तियों का जिक्र आया, पहले रसूल का फिर सहाबी का। अब रसूल अपने साहिब से कह रहे थे गमना का अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ने उस पर सकीना नाजिल फरमाई। कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कायदा अरबी के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के दिल पर सकीना नाजिल फरमाई। या रसूल
तो सहाबियत के शर्फ के एतबार से अगर हम देखते हैं तो ज़ाते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। जितनी सोहबत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हासिल है, किसी और को हासिल। सफर में सरकार के साथ हैं, हजर में हुजूर के साथ हैं, मक्का में मेरे नबी के साथ हैं, मदीना में मेरे मुस्तफ़ा के साथ हैं, और आज मज़ारे पुर अनवार में हुजूर के साथ हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर 3 और फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की किताब, इस दो किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं, मा मंज़िलतु अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अबू बकर व उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक छोटे से जुमले में जवाब दिया, फरमाया मंज़िलतुहुमा अस्सा, जो अब मकाम है। जिसे समझ आई वो सुभान अल्लाह कह सकता है वहां से। जो क्या है अब क्या मकाम है? अब मकाम ये कि दोनों मेरे नबी के पहलू में लेटे हुए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूब ताबीर फरमाया। आप फरमाते महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है, बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सब से आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि गार में जाउल पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जाने फरोज़े गुरर की है। सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में हुजूर की ज़ात अक़दस पर अपनी जान कुर्बान की, और मकाम साहबा पर मौला अली ने सरकार की ज़ात पर अपनी असर की नमाज कुर्बान की। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों वाक़या से पता चलता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, सारे फराइज व वाजिबात नीचे हैं, सबसे बड़ा फर्ज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी है, और हुजूर की गुलामी में सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान सारी चीजों को नीचे समझते थे, सबसे बड़ा फर्ज समझते थे तो हुजूर की गुलामी को समझा करते थे। दोस्तों गिरामी कदर, ये मुबारक अकीदा, ये प्यारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का बेहमद ताला हम हुजूर की निस्बत से, हुजूर के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा की बात भी करते हैं, हुजूर की अहले बैत की बात भी करते हैं। और कुरान और सुन्नत की अगर हम बात करें, दीन के दलाइल की बात करें, तो दीन हमें हुजूर की निस्बतों से मोहब्बत करने का हुक्म देता है। मोहब्बत का तकाजा भी ये है, मवद्दत का तकाजा ये है कि बंदा जब महबूब से मोहब्बत करता है तो फिर महबूब से निस्बत रखने वाली सारी चीज़ों से मोहब्बत करेगा। और इसी निस्बत को अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये मेरे हाथ में सुनन तिरमिज़ी मौजूद है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर
और फदाइल सहाबा के अंदर और हदीस की कई किताबों के अंदर कम से कम दर्जा हसन की हदीस है। इमाम अहमद इब्न हंबल फजाइल सहाबा में 4 तुरुक के साथ 1 2 3 4 मुसलसल 4 तुरुक के हदीस के लेके है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके है। इमाम इब्न हिब्बान सही इब्न हिब्बान में इस हदीस को लेके है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम गरदन बादी। ऐ लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना। ला तत्तखिजुहुम गरदन बादी, मेरे बाद इनको तानो तशरीह का निशाना ना बना दे। इरशाद फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। व मन आज़ल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु, जो अल्लाह को अज़ियत देगा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की गिरफ्त करेगा। दोस्तन गिरामी कदर तवज्जो फरमाइए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सहाबा से मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत की वजह से, सहाबा का अदब नबी करीम अलैहि सल्लम की निस्बत की वजह से, सहाबा की मवद्दत हुजूर की ज़ाते गिरामी कदर की वजह से, जब हम सहाबा की बात करते हैं तो नबी करीम अलैहि सल्लम की निस्बत की वजह से, और जब हम अहले सुन्नत व जमात नबी की आल की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से करते हैं। यही जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस उठाकर देख लें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो। लिमा यगदूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह का तुम पर एहसान है, उसकी नेमतें हैं, वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है। अल्लाह से मोहब्बत करो। वह अहिब्बूनी, और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं। वह अहिब्बू अहल बैती ले हुब्बी, और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि अहले बैत का ताल्लुक में मुस्तफ़ा की जात के साथ है। दोस्तों ने ग्रामी कहते तो जो करें, सहाबा से मोहब्बत जो करेगा वो हुजूर की वजह से करेगा, अहले बैत से मोहब्बत करेगा सरकार की वजह से करेगा। और इमाम इब्न अबी आसिम अपनी किताब सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 1000 लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबा। सुभान अल्लाह कह दो जरा बंदा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्सहाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजअलहुम ली वज़रा व अंसारा व अस्हारा, अल्लाह ने मेरे सहाबा को मेरे वजीर बना दिया, अल्लाह ने इन्हीं सहाबा को मेरे मददगार बना दिया, रब ने इन्हीं सहाबा को मेरे ससुराली बना दिया। यानी इन सहाबा को मैंने निकाह में बेटियां दी भी हैं, इन सहाबा से निकाह में बेटियां ली भी हैं, इन सहाबा से मेरा ससुराली रिश्ता भी है। सुन लो, मन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी, जिसने मेरे सहाबा पर तानो तशरीह की, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बालुल्लाहु लहुम सरफम वला अदला, ऐसा गुस्सा के सहाबा नफल पड़ेगा अल्लाह उसका नफल कबूल नहीं करेगा, ऐसा बंदा फर्ज पड़ेगा अल्लाह उसके फर्ज को कबूल नहीं करेगा।
फरमाया ला यक़बलुल्लाहु लहुम सर्फ़न वला अदला, वो फर्ज पढ़े उसका फर्ज कबूल नहीं, वो नफल पढ़े उसका नफल कबूल नहीं, क्योंकि वो मेरे सहाबा की गुस्ताखी बेअदबी करने वाला है। ईमान से बताएं, जो एक सहाबी की गुस्ताखी बेअदबी करे उसका नफल फर्ज कबूल नहीं, तो जो अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी करेगा, जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नफ़ानी मालुन कत्तो मा नफ़ानी मालो अबी बकर, फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने नफा दिया है। कौन अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में हुजूर खुद फरमाते हैं, ये जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस मौजूद, मौला अली फरमाते हैं, मैं हुजूर की बारगाह अक़दस में मौजूद था, अक़बल अबू बकर व उमर, हज़रत अबू बकर और उमर आए, अभी आ रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना इल्ला नबीना वल मुरसलीन, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, ए अली ये जो दोनों आ रहे हैं, ला तुखबिरहुमा, इनको बताना नहीं है, ये नबियों रसूलों के बाद जनती बूढ़ों के सरदार हैं। हदीस कौन बयान कर रहा है? मौला अली। बोलिए कौन बयान कर रहा है? मौला अली हदीस बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इनको बताना नहीं है, ये दोनों जनती बूढ़ों के सरदार हैं नबियों रसूलों के बाद। 3673 नंबर हदीस के अल्फाज हैं, हाज़ान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला नबीना वल मुरसलीन, अव्वलीनों आखिरीन में से नबियों रसूलों के बाद जनती बूढ़ों के सरदार अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब जरा 2-3 हदीसें में इसके साथ और मिला के आपको सुनाऊंगा ताकि ये बात वाज़े हो जाए, और उन लोगों का बातिल दावा जो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह तआला सहाबा अहले बैत के दुश्मन और अहले बैत सहाबा के दुश्मन थे। अभी आपके सामने में चंद हदीस रखूंगा जिससे पता चलेगा सिर्फ मौला अली का फरमान ही अगर देख ले, ये मेरे हाथ में सही बुखारी, और सही बुखारी के अंदर 3671 नंबर हदीस है। मौला अली के बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया ने मौला अली से पूछा, अबू जान ये बताएं, अय्युन नासे खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? सही बुखारी 3671 नंबर हदीस है। मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पूछा तो मौला अली की जबान पर जिसका नाम आया वो जाती अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। काला कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अब्बा जान इनके बाद किनका मकाम है? फरमाया इनके बाद उमर इब्न खत्ताब का मकाम। ये सही बुखारी की हदीस, और सही बुखारी के अंदर 3677 नंबर 3677 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, अभी तदफीन का वक्त करीब था कि सहाबाए किराम हजरत उमर के लिए दुआ करने के लिए जमा थे, आके दुआ कर रहे थे। मैं खड़ा था, मेरे पीछे से एक शख्स आया और उसने आके इस तरह अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लिया, और सहाबा खड़े थे चारपाई पर हजरत उमर का जिस्म पाक था, सहाबा आके दुआ कर रहे थे, और उस आने वाले पीछे वाले शख्स ने कहा, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। मैंने अक्सर अल्लाह के रसूल से सुना, हुजूर जब भी जिक्र करते थे तो ये कहा करते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमरो फालतू व अबू बकर व उमरो वन तलकतू व अबू बकर व उमरो। जब सरकार अपना जिक्र करते तो पहले नंबर पर हुजूर अपने साथ अबू बकर का फिर उमर का जिक्र फरमाया करते थे। जब भी कहते तो ये कहते मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जिस वक्त मैंने पीछे पलट के देखा, फाइदन हुआ अली इब्न अबी तालिबिन, वो मौला अली थे जो अबू बकर और उमर की शान बयान फरमा रहे हैं। और सही मुस्लिम के अंदर यही हदीस आई, सही मुस्लिम के अंदर 6187 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिस वक्त मैं खड़ा था मौला अली आए, और आके मौला अली ने जो जुमला कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चारपाई के करीब खड़े हो गए, और
187 नंबर हदीस है। मौला अली आके कहने लगे, ए उमर, आपने अपने पीछे कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिसके बारे में अली ये चाहते हों, जिनके बारे में अली की ये तमन्ना हो कि क़यामत का दिन हो 6187 मा खल्लफ़्त अहदन अहब्बा इलैया अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही। अपने बाद आपने ऐसा कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसके बारे में अली ये चाहते हों कि मैं क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में जाऊं तो मेरे हाथ में उसका नामा अमाल हो। यानी आप वो शख्स हैं कि अली चाहते हैं कि क़यामत का दिन हो, मैं रब की बारगाह में हाजिर हूं तो मेरे हाथ में उमर इब्न ख़त्ताब का नामा अमाल हो। कोई किस्से कहानियां नहीं, अखबारी दास्ताने रिपोर्टें ने। सही मुस्लिम 6187 नंबर हदीस है। मौला अली की निगाह में हज़रत उमर का मकाम अंदाजा करें कि जो ये कह रहे हैं कि मेरी चाहत है कि कल मैं दरबार खुदाबंदी में हाजिर हूं तो मेरे हाथ में उमर इब्न ख़त्ताब का नामा अमाल हो। आप अंदाजा करें जिनकी इतनी मोहब्बतें और गहरी अकीदतें आपस में एक दूसरे के साथ हों, कोई उनके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करके एक नापाक जसारत इस तरह की करे कि नऊज़ बिल्लाह वो एक दूसरे के दुश्मन थे, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी आपस में इस कदर गहरी मोहब्बत थी। मौला अली की बारगाह में एक शख्स आके ये कहने लगा। इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल आसार सफर नंबर 207 हदीस नंबर 924 जिक्र की इमाम अबू हनीफा की सरंद के साथ। उसने आके शख्स ने कहा कि या अली मा रअयतु अहदन खैरम मिनका, मैंने बड़े बड़े फजीलत वाले लोग देखे पर आपसे बढ़कर मैंने फजलो कमाल वाला कोई शख्स नहीं देखा। तो मौला अली ने फौरन उससे पूछा, ये बता हल रअयत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है? काल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हल रअयत अबा बकर व उमर, तू ये बता तूने अबू बकर उमर को देखा है? काल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया सुन, लौ अखबरतनी अन्नका रअयत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुका, अगर तू ये कह देता कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के नबी को देखा है और तू ये कह रहा है मैंने आपसे अफजल किसी को नहीं देखा। बलौ अखबरतनी अन्नका रअयत अबा बकर व उमर लउजअतुका उकूबतन, और अगर तू ये कह देता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता। क्यों? मौला अली ये समझते थे, अकीदा था, उनका नजरिया था कि अबू बकर उमर मुझसे अफजल है। मोहब्बत से कहते जरा सुभान अल्लाह। मुस्लिम अहमद इब्न हंबल है, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल पहली जिल्द सफर नंबर 205 और 206 पे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लेके आए। अबू जुहैफा बयान करते हैं, हदीस नंबर 1057 और सही हदीस है, और मौला अली का ये फरमान तवातुर के साथ कुतुब अहदीस में मनकूल है। अबू जुहैफा कहते हैं, मैं मौला अली की बारगाह में हाजिर था और मैंने अर्ज की, हुजूर मैंने आपसे अफजल किसी शख्स को नहीं देखा, मैं आपको सबसे ज्यादा अफजल समझता हूं। तो मौला अली ने फरमाया, ये बता, अफला उहद्दिसुका बिअफदलिन नासे काना बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जुहैफा मैं बताऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मैं किसको सबसे अफजल समझता हूं? काला कुल्तु बला, अबू जुहैफा कहते मैंने कहा आप बताइए। क्यों नहीं, आप बताएं। फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही हदीस है और तवातुर के साथ मौला अली का ये फरमान मनकूल है कुतुब अहदीस के अंदर। फ़काला आप अफला उखबिरुका बिखैरिन नास काना बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बकर, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के बाद मैं किसको सबसे अफजल समझता हूँ? मैं बताऊं? कहा क्यों नहीं? फरमाया अबू बकर सिद्दीक के बाद मैं उमर इब्न ख़त्ताब को सबसे अफजल समझता हूँ। ये मौला अली का अकीदा है और हमसे मौला अली के अकीदे से बगावत, बोले बगावत नहीं होती। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात जो ये अकीदा रखते हैं ना कि चारों यार हुजूर के, इनमें से अबू बकर सिद्दीक का सबसे अफजल मकाम है। ये अकीदा नबी के सहाबा का अकीदा भी है, हुजूर की आल का अकीदा भी है। इसलिए हम कहते हैं चारों यार नबी दे आशिक
कोई नहीं है ना चारा बरगा ना इस धरती ये पैदा कीता इना जा निसारा बरगा ना कोई होया ते ना कोई होसी इना चारा यारा बरगा आज़म शानी सिद्दीक की दसाओ इको यार हजारा बरगा लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या अल्लाहु अकबर। सहाबाए कराम अहले बैत की आपस में मोहब्बत, मवद्दत, अकीदत और इस कदर एक दूसरे का एहतराम था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है, मौला अली एक चादर हमेशा अपने ऊपर लेके रखा करते थे। किसी ने पूछा, या अली ये चादर आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये चादर क्यों रखते हैं, कहां से आई? तो मौला अली ने फरमाया, कसानी खलीली वसफी वसदी वखासी उमर। पूछने वाले क्या पूछता है, ये चादर मुझे मेरे यार ने, मुझे मेरे खलील ने, मुझे मेरे सफी ने, मुझे मेरे खासुल खास यार उमर ने गिफ्ट की है। ये चादर मैं इसलिए ओढ़ के रखता हूं, लेके रखता हूं कि ये चादर मुझे किसने दी है? उमर ने तोहफा दी है। और उमर की मोहब्बत में ये चादर मैं अपने सीने के साथ लगा के रखता हूं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक नविश्ता तैयार किया, वक्त विसाल करीब था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है। और वो लिखने के बाद आपने सहाबा इकराम को जमा किया और कहा, आहिद अहदन अफतरदौन बिही, मैंने एक तहरीर लिख दी है, तो एक निविश्ता तैयार किया है कि मेरे बाद उम्मत का सरप्रस्त और मेरे बाद खलीफा कौन होगा। अफतरदौन बिही, क्या तुम इस बात पर राजी हो? सब खामोश रहे। मौला अली ने कहा, ला, मैं राजी नहीं। मैं राजी, बोले मैं राजी, ला मैं राजी नहीं, इल्ला अन यकूना उमर इब्न अल-खत्ताब, अली तब राजी होगा अबू बकर अगर आपने अपने बाद नाम हजरत उमर का लिखा होगा। मैं तब राजी हूं कि आपके बाद कौन खलीफा बने? बोले हजरत उमर बने। मौला अली की हजरत उमर के साथ मोहब्बत, सहाबा के साथ मोहब्बत, और फिर सहाबा की अहले बैत के साथ मोहब्बत। तो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर मुतअद्दिद मक़ामात पे मुस्नद अहमद बिन हंबल की पहली जिल्द के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर गालिबन 41 है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की। उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला असर की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। जब अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ाने के बाद निकले तो अबू बकर सिद्दीक के साथ मौला अली साथ थे। तो जो करे, इसमें दो मसले हैं। मौला अली क्या थे? साथ थे। पता चला कि मौला अली नमाजें अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते थे।
फिर इसी तरह हज़रत उमर के पीछे भी, हज़रत उस्मान के पीछे तकरीबन 24 से 25 साल का ये खुलाफाए सलासा का दौर, मौला अली ने नमाजें इन सहाबा के पीछे पढ़ के इनको अपना इमाम तस्लीम फरमाया। उक़बा बिन हारिस कहते हैं नमाज पढ़ के असर की हज़रत सिद्दीक़ अकबर निकले, और सुनिए कब, बादा वफ़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलयालिन, हुजूर की वफात शरीफ के चंद रातें बाद का वाकया है। चंद रातें, वो जो करें जरा, एक तरफ वो झूठा किस्सा गढ़ा गया है, एक अफसाना और दास्तान गढ़ी गई। नऊज़ बिल्लाह ताला सईदा पाक के घर को आग लगा दी, दरवाजा तोड़ दिया, झूठ गढ़ के सहाबा इकराम के मकाम मर्तबे को डिग्रेड करने की कोशिश की गई। और ये सही हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल हदीस नंबर 41 पहली जिल्द में, सही बुखारी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इसमें ये इजाफी अल्फाज हैं, बेलयालिन, हुजूर के विसाल अक़दस को चंद रातें गुजरी थी। अभी चंद रातें गुजरी थी, मौला अली अबू बकर सिद्दीक के साथ असर की नमाज पढ़ के बाहर निकले। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सामने हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन मुज्तबा को उठाया और उठा के अपने कंधों पे बिठा लिया, और उठा के कंधों में बिठा के फरमाने लगे, बे अभी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली, मेरा बाप हसन पर कुर्बान हो जाए, हसन की सूरत अली से नहीं, हसन की सूरत मेरे नबी से। व अलीयुन यदहकु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन मुज्तबा की अज़मत व शान, रिफ़त व मकाम, शर्फ़ व कमाल बयान फरमा रहे हैं। व अलीयुन यदहकु, मौला अली मोहब्बत अहले बैत का ये मनाज़र और पहलू देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मौला अली क्या कर रहे हैं, बोलो ना, क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात पर कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की आल से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। और ये वाक़या भी सरकार के विसाल अक़दस के चंद रातों बाद का है। पता चला ये जो किस्सा एक दास्तान और अफसाना नऊज़ बिल्लाह ताला गढ़ा गया है कि उनका आपस में नऊज़ बिल्लाह क्लैश था, दुश्मनी थी, ये बिल्कुल किज़्ब और झूठ और इफ्तरा है। नबी की आल हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करती थी, सहाबा मेरे नबी की आल से मोहब्बत करते थे। और ये हकीकत थी कि इमाम हसन मुज्तबा की सूरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुहा से मुशाबत रखती थी। और हुजूर के दोनों नवासों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शरफ अता फरमाया था कि इमाम हसन सर से लेकर सीने तक और इमाम हुसैन सीने से लेकर पाँव तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक हुलिया रखते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने नज़म की सूरत में इस तरह इसका तर्जमा किया, फरमाते मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, सुभान अल्लाह कह दो जरा मोहब्बत, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती ज़ाते हसनैन, तमसील ने उसके दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक हुलिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के नवासों को अता फरमाया। सहाबा इकराम की हुजूर की आल के साथ और आल की हुजूर से के सहाबा से इस तरह मोहब्बत और मवद्दत थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हमारे सीनों में दोनों की मोहब्बत है। हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत भी है और अहले बैत की मोहब्बत भी है। इन दोनों में से किसी का मुनकिर और गुस्ताख सुन्नी हो सकता, और तो कुछ हो सकता पर सुन्नी हो सकता। सुन्नियों का अल्लाह के फजल करम से 14 सदियों से ये अकीदा चला आ रहा है। और जिस अकीदे की तर्जमानी बस आखिरी पैगाम भी है, शेर भी है, ज़ौक़ भी ताज़ा होगा। इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिकां, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम और अहले सुन्नत की तर्जमानी की है, वो फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुन्नियों का बेड़ा पार क्यों है? इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा
पार अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नजीम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नजीम है और नाव है इतरत रसूल। बेड़ा पार तब ही होगा जब दोनों के दामन से वास्ता हो जाए। अगर सिर्फ अहले बैत करते रहे, सहाबा की गुस्ताखी की तो फिर बेड़ा पार। और अगर सिर्फ सहाबा करते रहे, अहले बैत का दामन हाथ से छोड़ दिया, तब भी नजात नहीं होगी। नजात और कामयाबी इसी में है कि अहले बैत का दामन भी थाम के रखना है, सहाबा का दामन भी थाम के रखना है। क्योंकि इन दोनों हस्तियों को हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से निस्बत है। हम तो ये सुन्नी तो ये अकीदा रखते हैं, सहाबा अहले बैत तो बड़ी अजमत और शान वाली हस्तियां। अल्लाह के फजल करम से हम तो उन रस्तों का अदब करते हैं, उन पत्थरों का अदब करते हैं, उन रोड़ों कैंकरियों और उस खाक को अपनी आंखों को सुरमा बनाना सादत समझते हैं जिस पर हमारे आका के कदम लग चुके हैं। भाई यही है ना कीदा अहले सुन्नत का, कहते हैं बेशक। अब इससे हटकर कोई कहे कि नहीं ये फलां ये हो गया फलां वो हो गया, नहीं। आपस में सहाबा के जो मामलात हैं उनका फैसला रब ने करना है। हमने उनकी ताजीम और एहतराम करना है, हमने उनका अदब करना है, उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करनी है और उनका एहतराम करना है। उनकी ज़ात के बारे में कोई बेअदबी और कोई नारवा और नाजेबा कलमा नहीं कहना। हम सहाबा की भी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, अहले बैत की भी इज्जत और एहतराम करेंगे। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर जिंदगी, इसी पर मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला